कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ऐ खुदा ज़ैन, तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? देखो गजल, शादी का फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जाता। आपको अच्छा नहीं लगेगा मुझसे मिलके। वो क्यों? क्योंकि मैं ये जादू शादू नहीं मानता। अगर आप सेवी से शादी करना चाहती हैं तो ये शादी टूट भी सकती है। जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था उसने बेहोश होते ही मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और अब वो उस नंबर के थ्रू मुझे ढूंढ रही है। गाड़ी वाले से राब्ता किया? जी सर, वो कहता है उसने नहीं किया। इस मैसेज का रिप्लाई करो कि आप अपना मैसेज दुरुस्त नंबर पर भेजें और पता करो कि सिम किसके नाम पर है। सेवी, मैं तुम्हारी पीए बनना चाहती हूँ और तुम मुझे राहिला के साथ। देखो शकीला, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि किस तरह हम इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और एक दूसरे के करीब रह के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैंने तुम्हें पैसे सेंड कर दिए, तुम अपने अब्बू को सेंड कर दो। मैं चिढ़ नहीं रहा। देखो, मुझे तुमसे पैसे बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने फादर से पैसे मांगो ताकि मैं वेब सीरीज बना सकूं। तुम्हें शायद पेट में दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कभी कब्ज होता ही नहीं है। कहीं तुम पर किसी ने काला जादू तो नहीं करवा दिया? कब्ज होने का काले जादू से क्या ताल्लुक है? पाल कहता है कि जिस पर जादू हो उसको कब्ज जरूर होता है। अच्छा, इसका मतलब दुनिया में जितने लोगों को भी कब्ज होता है या होता रहता है, उनके पीछे काले जादू का असर होगा। मैंने भी उससे यही बात कही थी, लेकिन फिर उसने मुझे वजाहत की कि हर कब्ज वाले मरीज के ऊपर काला जादू नहीं होता, लेकिन हाँ, जिसके ऊपर जादू हुआ ना उसे कब्ज जरूर हो जाती है। बकवास है ये सब। मैं भी दवा खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। ये पैसे तो मैं सिर्फ अब्बू को इसलिए भेज रहा हूँ कि उस बला शकीला का पता चले कि वो होश में आई है कि नहीं। एक काम करता हूँ, उन्हें कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी अभी 5,000 वसूल करने का मैसेज मिला है मुझे। पैसे तुमने भेजे हैं? जी अबू, मैंने भेजे हैं। वो क्या है ना कि शकीला की तबीयत नहीं सही, उसका इलाज चल रहा है ना, तो मैंने सोचा आपको ज़रूरत होगी। शकीला को इलाज के लिए तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो शकीला के इलाज का सारा खर्चा नूर बहादुर बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरा, शकीला को होश आ गया है। मुबारक हो आपको। अब पैसे मत भेजना। अगर गरीब बाप को मिलने के काबिल नहीं समझते हो तो बेकारी भी मत समझो। तो आ गया होश उसे। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी बाल से बहस हुई थी जादू पे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुमने कहीं उसको ये तो नहीं कहा कि तुम जादू पर यकीन नहीं करते?
میں نے کل تمہیں اسی پپو کے ساتھ دوبارہ دیکھا تھا شاپنگ مال میں. سوچا فون پہ پوچھنے سے اچھا ہے خود ہی گھر جا کے پوچھ لوں. کیا پوچھ لوں؟ یہی کہ کس کو لے کے گھوم رہی ہو آج کل. لگتا ہے تم نے اسے پہچانا نہیں ہے. مارننگ شو کا ہوسٹ ہے. پتا نہیں، یہاں تو لوگ بڑے بڑے اداکاروں کو بھول جاتے ہیں اور تم ایک مارننگ شو ہوسٹ کا ایسے کہہ رہی ہو جیسے کوئی سیلیبریٹی ہو. نہیں ہے تو بنا دیں گے سیلیبریٹی. تم جانتی تو ہو کہ میں سٹار میں کروں. میرے کریئر میں تو آج تک دل برابر بھی اضافہ نہیں کیا. ارے یار، نور بہادر کا بیٹا فلم بنا تو رہا تھا اور میں نے کیا وہاں بات نہیں کی تھی؟ وہ تو تمہاری قسمت، وہاں کے حالات ہی خراب ہو گئے. اور تم نے کنٹروورسی کے بھی 2 لاکھ لے کر کچھ نہیں کیا، بس چند تصویریں اخباروں میں چھپوا دی. جاؤ جا کر مارکیٹ میں پوچھو، لگتا ہے لڑنے کا ارادہ ہے. لڑنے نہیں آئی، 2 باتیں ڈسکس کرنے آئی ہوں. ویسی باتیں جو ساتھ مل کر چائے پینے پر ہی ڈسکس کی جاتی ہیں. اوکے، پہلی بات، کون ہے جس کو ساتھ لیے گھوم رہی ہو سٹار بنانے کے لیے؟ سچ بتاؤں، میں نے اس سے نکاح کر لیا. نہیں بھائی، اتنا پسند آ گیا؟ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ پہلے اس پر تو بات کرو. کوئی اچھے سٹیٹس والا تو نہیں ہوگا، ورنہ کوئی ویسی تو اپنی ماں کی عمر کی لڑکی سے شادی تو نہیں کرے گا. تم پھر ٹونٹ کر رہی ہو. تمہیں اریٹیٹ کر کے مزہ آتا ہے. اچھا بتاؤ نا. تم دوسری بات بتاؤ. مجھے سسپینس بالکل اچھا نہیں لگتا. ایکچولی 10-12 دن پہلے مجھے ایک صحافی لڑکی کی کال آئی تھی انٹرویو کے لیے. ساتھ میں کچھ سیوی کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی، مگر پھر وہ اچانک غائب ہو گئی. کل مجھے پھر ملی اور پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ کہہ رہی تھی کہ میں سیوی کے ساتھ اپنے افیئر کو ہائی لائٹ کروں اور وہ سیوی کی شادی توڑوا کے میری شادی اس کے ساتھ کروانے میں ہیلپ کرے گی. اوہ، یہ کون سی نئی شینی پیدا ہوگی ہے مارکیٹ میں؟ کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ شکیلا. شکیلا وہی سانولی سی ویک پرسنالٹی والی لڑکی تو نہیں؟ ہاں، جانتی ہو کیا تم اسے؟ رشتے میں میری نند لگتی ہے، میرے میاں کی بڑی بہن ہے. مگر حرکتوں سے تو وہ تمہاری بہن لگتی ہے. شکیلا کو علاج کے لیے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اول تو شکیلا کے علاج کا سارا خرچہ نور بہادر برداشت کر رہے ہیں. دوسرا، شکیلا کو ہوش آ گیا ہے. اب پیسے مت بھیجنا. اگر غریب باپ کو ملنے کے قابل نہیں سمجھتے ہو تو بیکاری بھی مت سمجھو. دل میں لاکھ نفس ہی، لیکن شکیلا کی عادت کے لیے مجھے اسے فون کرنا چاہیے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل تک دیکھوں، اس کی آواز سننا تو دور کی بات ہے. چلو خیر، ایک میسج کر دیتا ہوں. یہ کیا؟ شکیلا کا میسج آیا ہوا ہے. ارے بھیا، تمہیں قبض ہے کیا؟ لوگ ایسی گمبھیر سمسیا کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں. قبض کہنے کے لیے تو ایک سمسیا ہے، پر 1000 بیماریوں کی جڑ. اسے اگنور کرو. 15 خاص میرا معدہ خراب ہے اور شکیلا نے مجھے معدہ ٹھیک کرنے کی دوائی کی پکچر بھیج دی. آخر اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرا معدہ خراب ہے؟ کہیں شکیلا مجھ پر جادو تو نہیں کر رہی؟ کہیں شکیلا بال کے ساتھ ان ٹچ تو نہیں؟ نہیں، یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا.
वैसे एक मुझे बात तो बताएं, आप तैयार होने में इतनी देर क्यों लगाती हैं? आपको तो मेकअप की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो आप तो सादा भी बिल्कुल बहुत क़यामत लगती हैं। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपको लगता है मैं बातें बना रहा हूं? चलें, अगर बाकी सारी बातें बातें ही सही, मगर ये लास्ट वाली बात तो बिल्कुल हकीकत है। पता नहीं, मैंने मैचिंग इयररिंग्स रखे थे यहीं पे ही, अब मिल नहीं रहे। आपने अभी से अपनी ज्वेलरी घुमाना भी शुरू कर दी। आपको मालूम है ना कि आपकी ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, मुझे ग्रूमर की सख्त ज़रूरत है। और वैसे भी शकीला दोस्त भी है और बेचारी गरीब भी है। अच्छा है ना, भला हो जाएगा उसका भी और मेरा भी। तो मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मैं क्या छुपा रही हूँ? सच। आप मुझसे सच छुपा रही हैं। मुझे लगता है कि शकीला को एज अ ग्रूमर हायर करने के पीछे वजह कुछ और है। आप असल में उसे नीचा दिखाना चाहती हैं, उसे जेलस करना चाहती हैं। और दूसरा ये कि उसने हमारे झूठे अफेयर को आपके सामने यूनिवर्सिटी में शाया करके आपको काफी जेलस किया है। अब आप उसे ये दिखाना चाहती हैं कि आप मिसेस सवी बहादुर हैं, और जो गेम वो आपके साथ खेल रही थी, आप वो गेम जीत चुकी हैं, और आप उसके सामने मेरे से और रोमांटिक होकर उसे मजीद नीचा दिखाना चाहती हैं। वैसे बात तो आपकी ठीक है, उससे मुझे बहुत जलाया है। कहती थी कि आपका और उसका अफेयर है। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं सच में इसको अपना रोमांस दिखाऊं। मैं बिल्कुल जानता हूं, इसीलिए तो मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने साथ इतना बिजी रखें कि ये मेरे और डैड के आसपास भी नजर ना आए। तो फिर उसने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? आप मेरे जाने के बाद आपने उसे मैसेज तो किया था ना? अरे फिक्र क्यों करती हो, मैंने उसे मुकम्मल तौर पे पक्का कर दिया है। वो ज्वाइन जरूर करेगी। अच्छा, तो फिर उसका अब तक फोन क्यों नहीं आया मुझे? मालूम नहीं। ठीक है, मैं उसको खुद ही व्हाट्सएप कर लेती हूँ। हाँ श्योर। शकीला, हमने तुम्हें कोई मैसेज दिया था, तुम आई नहीं अब तक, हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक काम करते हैं, आप बाकी की तैयारी मुकम्मल कर लो, हम नीचे मिलते हैं। लेकिन बुलाया क्यों है? देखें शकीला, बड़े बड़ों को क्यों बुलवाते हैं? शायद सभी के लिए आपका हाथ मांगने आपके वालिद को बुलवाया है। अच्छा, जरूर जरूर रखूंगा मैं तुम्हें जॉब पर, लेकिन सेवी की शादी के बाद। और अब सेवी की शादी मैं इससे भी जल्दी करूंगा कि जितना जल्दी हम सोच रहे थे, ताकि तुम्हें मोहलत ना मिल सके। जरा गाड़ी रोकना। शकीला जी, ये सामने से आप कुछ मेडिसिन ले आएंगे नूर बहादुर साहब की? तो एक्चुअली क्या है कि मैं चाबी लेके आता हूँ तो कुछ उल्टा ले आता हूँ। प्लीज़ आप ले आइए। ओके, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। अब उस स्टोर से लानी है? जी, वो सामने से। मैं लेकर आती हूँ। ये हादसा सिर्फ और सिर्फ नूर बहादुर ने करवाया था, तभी तो
ابھی تک بار بار میرے کہنے کے باوجود نہیں مل رہا. اس وقت تو اپنی پی اے بنانے کی بات اس نے صرف مجھے گھر سے باہر نکالنے کے لیے کی تھی، کیونکہ اس نے ایکسیڈنٹ کا پلان کیا ہوا تھا. اور سیبی، وہ کون سا مجھ سے پیار کرتا ہے جو میرے لیے لڑے گا؟ تو اب اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے واقعی رائلا کی نوکری کرنا ہی پڑے گی. کس قدر ہوٹ کرے گی نا وہ مجھے، مگر بقول سیبی کے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے. شکیلا، ہم نے تمہیں کوئی میسج دیا تھا، تم آئی نہیں اب تک، ہم انتظار کر رہے تھے. بڑی جلدی پڑی ہے نا تمہیں مجھے اپنا ملازم بنانے کی. بنوں گی، ضرور بنوں گی ملازم، تاکہ تیری سوتن بن سکوں. ذرا چیک تو کروں میری بے ہوشی کے دوران کس کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. جیسے ابھی پارس کا بھی آیا ہوا تھا. اوہ گاڈ، دیکھا، خلد کی ماں سارا کا بھی میسج آیا ہوا ہے. اب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں شکیلا، پلیز آ سکتی ہو تو مجھے کال کر کے آئیے گا. چلو لگتا ہے ہو گیا میرا کام، اب ان سے ملتے ہیں. کہیں تم پر کسی نے کالا جادو تو نہیں کروا دیا؟ قبض ہونے کا کالے جادو سے کیا تعلق ہے؟ بال کہتا ہے کہ جس پر جادو ہو اس کو قبض ضرور ہوتا ہے. چلو. اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہاری بال سے بحث ہوئی تھی جادو پہ؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. مطلب یہ کہ تم نے کہیں اس کو یہ تو نہیں کہا کہ تم جادو پر یقین نہیں کرتے؟ ارے بھیا، تمہیں قبض ہے کیا؟ لوگ ایسی گمبھیر سمسیا کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں. قبض کہنے کے لیے تو ایک سمسیا ہے، پر 1000 بیماریوں کی جڑ ہے. اسے اگنور میں 15 خاص جڑی بوٹیوں سے. کیا مصیبت ہے یہ، معدہ پھر خراب ہو گیا. شکیلا نے اگر پک بھیجی وہ بھی ڈائجسٹو سسٹم کی، اب بھلا شکیلا کو کیسے پتا کہ میرا معدہ خراب ہے؟ کہیں شکیلا مجھ پر جادو تو نہیں کر رہی، اور ٹی وی پر یہ ایڈ وہ تو نہیں چلوا رہی؟ کہیں شکیلا نے بال سے بحث تو نہیں کی؟ کہیں شکیلا جادو کو تو نہیں مانتی؟ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر بغیر اتفاق کے ہو رہا ہے سب؟ جی تو میڈم آپ مدعے پر آئیے. ایکچولی آپ نے جو کچھ کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، لیکن میں نے اس کتاب کی بات کو رد کر دیا کیونکہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ خلد آپ کا اور نور بہادر صاحب کا رشتہ تڑوانا چاہتی ہے. میں سمجھتی تھی کہ وہ نکاح ڈکلیئر کرنے کا اصرار اس لیے کر رہی ہے کہ وہ مجھے نور بہادر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے، مگر میری سوچ غلط تھی. وہ تو نور بہادر کو میری زندگی میں برداشت ہی نہیں کر سکتی. میں نے کہا تھا نا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ماں کا دوسرا شوہر برداشت نہیں کر سکتی.
एनीवे, अब फरमाइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? वही जो आप एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की हमदर्दी में हेल्प करना चाहती थी। लेकिन उस दूसरी औरत ने तो मुझे इज्जत तक नहीं दी, बल्कि अपना फोन नंबर तक देने के काबिल नहीं समझा। इनफैक्ट नूर बहादुर और खुल्द के सामने मेरी इज्जत और गिरा दी। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं उससे आप पे एतबार नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो कर रही हूँ ना। लेकिन अब मैं हमदर्दी नहीं करूँगी। आई मीन सिर्फ हमदर्दी नहीं करूँगी। मैं कुछ समझी नहीं। मामलात को संवारने या बिगाड़ने के लिए यकसुई से सोचना पड़ता है, और ज़हनी यकसुई सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी हो। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस वक्त सपोर्ट करूँगी जब आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। मुझे नूर बहादुर की ज़िंदगी में जाने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही मेरी ज़िंदगी में है। अरे आप तो शायद बुरा मानेंगे। देखिए शकीला, मुझे निकाह डिक्लेयर करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि खुल्द नूर से झगड़ा ना करे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक्चुअली आपके अल्फाज बहुत इम्प्रेसिव होते हैं और सामने बैठने वाले के जहन को तो यूं ग्रिप करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि खुद को थोड़ा सा समझा दें। और अगर मैं समझाऊं और ये कोशिश करूं कि आप नूर बहादुर साहब के घर के अंदर चली जाएं और उनकी बीवी कहलाएं, तो देखिए आप खुल्द की फ्रेंड हैं और खुल्द की फ्रेंड होने के नाते आप भी मेरी बेटियों जैसी हुई, तो ये सौदाबाजी करने की बजाय अगर आप बेटियों जैसी मुझसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटी? सब वही मेरा मतलब पारस, आप कौन? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपसे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं आपको नहीं जानती। आपने मुझे पहचाना नहीं? दरअसल हमारी मुलाकात सेवी बहादुर की मंगनी पर हुई थी। ओह हाँ, चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है। एनीवे, कहिए। मैं आपसे वहां भी बात करना चाहता था, मगर आप तो। मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी भी एक फोटो शूट के लिए जा रही हूँ और वहां से भी लेट हो रही हूँ। पारस, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए अपनी बात करने के लिए। मैं जरा बिजी हूँ। खैर, आप कहिए। फिर वही बात, आप मुझे तसल्ली से मेरी बात तो करने दीजिए। प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। दरअसल मैं आपको कॉल करके हाई टी पे इनवाइट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे अपना नंबर याद नहीं है। नंबर याद नहीं है? अच्छा, आप मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे मिस कॉल कर दें। मेरे पास बैलेंस नहीं है, आप फीफी से मेरा नंबर ले लीजिएगा। बाय। आप कॉल तो पिक कर लेंगे ना मेरी? अब शकील नाम है मेरा, सबूही मेरा मतलब पारस।
सभी शकीला का मैसेज आया, वो कह रही है कि जॉब की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमें तय करनी है। मेरी अल्लाह ताला से ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह आपकी तमाम खुशियां पूरी करता रहूं और आप मेरी। अच्छा चले ठीक है, वो पहुंच रही है तो मैं रेडी होकर आती हूँ। अरे भाई, तैयार होने की क्या जरूरत है? आप इतनी प्यारी लग रही हो, इसी तरह मिल लेना। व्हाट? इस होले में? वो क्यों? देखिए, ये मैं बात जानता हूं कि शकीला आपसे हसद करती है, और जो लोग आपसे हसद करते हैं ना, वो आपको बुरी नजर से भी देखते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस बुरी नजर की वजह से आप पे हल्की सी भी आंच जाए। आखिर मेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा बहुत तो रेडी होना चाहिए ना। एक तो लोग मेरी बात ही नहीं समझते। चले, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। पता नहीं तुम दोनों भाइयों का टेस्ट इतना खराब क्यों है? टेस्ट? सॉरी, पता नहीं क्यों ये बात मेरे मुंह से निकल गई। मेरा मतलब है कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो। वो किस तरह? वो खुद पे मरा जा रहा है और तुम पारस के चक्कर में हो। पता नहीं बीवियों तक रुक क्यों नहीं जाते तुम मर्द। देखिए, सबूही की शक्ल पारस से मिलती है, और वैसे भी सबूही से पहले पारस मेरा क्रश थी। ओके, मैं तुम्हें पारस का नंबर दे दूंगी, पर रजिया को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। और प्लीज रजिया को किसी बात की शिकायत ना हो, क्योंकि रजिया से पैसा आएगा जबकि पारस पैसा खर्च करवाएगी। देखिए, रजिया से शादी का तोहफा तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। अब मैं जानूं और मेरा काम जाने। आप बेफिक्र रहे, मैं रजिया को बहुत खुश रखूंगा, मगर मुझे मेरी खुशी भी तो देखनी है ना। ठीक है, पारस का नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त और है, मुझे तुम्हारी बहन शकीला का नंबर चाहिए। क्या? शकीला का नंबर क्यों? क्योंकि मुझे उससे मिलना है। वो यहाँ तक पहुँचने वाली है। हाय रायला। हाय शकीला, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक, बैठो। अब वैसे ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? नई नवेली दुल्हन और इतनी सिंपल। क्या हुआ, सेबी ने देखना छोड़ दिया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, उनका बस चले तो उनकी तो नजरें ही ना हटे मुझसे। खैर छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। जरूर। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहूं? हाँ, लेकिन इस काम के साथ साथ मुझे तुम्हारे दूसरे टैलेंट की भी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल ये कि मैं अपनी चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, और ये काम मेरी ग्रूमर करती है। मतलब मेरा डाइट प्लान और मेरे डेंटिस्ट की डेट, मेरा डाइट चार्ट एंड सैलून बुकिंग्स, ये सब चीज़ें, मतलब तुम्हें मुझे प्रॉपर मैनेज करना होगा। ओके, तो ये बात है। क्या बात है? आई थिंक तुम मुझे अपना ग्रूमर बना के रखना चाहती हो, और मुरव्वत में इसे पीए कह रही हो, है ना? नहीं शकीला, ग्रूमर हो या पीए, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रायला, मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। सियासतदानों को असिस्ट करना बहुत डिफरेंट जॉब है, लेकिन जो काम तुम मुझे कह रही हो वो तो आम घरेलू नौकरों वाला काम है। ठीक है, मैं अपनी ग्रूमर को वापस कॉल कर लेती हूँ
अब उसको तो सुपरवाइज कर सकती हो ना। और सुन लो, मैं एक सियासतदान की बीवी बन चुकी हूँ और आगे जाकर मुझे भी एक सियासतदान बनना है। ये बात तो तुम सोचो भी नहीं, क्योंकि तुम एक जज्बाती लड़की हो और सियासत में ठंडी सोच चाहिए होती है। वो ठंडी सोच ही तो मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ। और अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं आती तो सेवी के साथ साथ तो मुझे चलना ही है ना। मैं तुम्हें चलने के काबिल ही नहीं रहने दूंगी रायला, तभी तो तुम्हारी मुलाजिम बनना गवारा कर रही हूँ। रायला, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है अंदर मैं डैड के साथ मीटिंग में हूं? हम फिर से एक फैमिली बनकर रहेंगे। तुम सोसाइटी में केयर फ्री मूव कर सकोगी। अरे तुम समझने की कोशिश करो ना, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, इकलौती होने के नाते सब कुछ इसी ने तो संभालना है। तुम ये काम संभालो, क्या भांड मिरासियों वाला काम करने को कह रहे हो? लेकिन अब खुद को क्या जवाब दूं? अब ये तुम्हारी आजमाइश है सर कि ये तुम्हें बेटी या शोहर में से किसी एक का इंतखाब करना है। क्या शामिर ने शादी कर ली? शामिर ने शादी कर ली? तुम झूठे हो, ढोंगी हो तुम।